आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कुछ नए लोग होंगे जिन्हें मैं बता दूं अपने बारे में। नाम मेरा रविंद्र राठौर और बाय प्रोफेशन में एक गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर हूं। मेरी वाइफ कीर्ति के साथ इस बिजनेस को मैं बहुत पैशनेटली बिल्ड कर रहा हूं। और ये पैशन जो है वो कम होने का नाम नहीं लेता है, वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। तो मैं चाहूंगा कि आप भी अपनी सफलता के लिए थोड़ा सा पैशनेट हो जाइए। मैं चाहूंगा कि एक संकल्प, और आने वाले वक्त में आप अपने आप को उसी संकल्प के माध्यम से सफल होते हुए देखें और अपने लिए बहुत सारे लोगों को ताली बजाते हुए देखें। तो आज हम थोड़ा सा विजन के बारे में बात करेंगे, एक्शन प्लान के बारे में बात करेंगे, और लास्ट में बात करेंगे अकाउंटेबिलिटी के बारे में। अकाउंटेबिलिटी के बगैर हम इस बिजनेस में बड़ी सफलता हासिल कर ही नहीं सकते हैं। और मैंने शुरू में विजन की बात कही, फिर एक्शन प्लान की, और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी। विजन ये प्रकृति का एक ऐसा तोहफा है आपको। अगर ये आपके पास है तो आप उन चीजों को देख लेते हो जो अभी नहीं है लेकिन बाद में हो सकती है। और बहुत सारे विजनरी लोग अपनी सफलता को देख ही लेते हैं, वो दूर का सोचते हैं। और जिस वक्त वह दूर का सोचते हैं तो उन्हें पता होता है कि इसके लिए आज मुझे मेहनत करने की आवश्यकता है। आज से कुछ साल पहले जब हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो ऐसा नहीं था कि हमारे पास बहुत सारे लोग थे और उन लोगों को हमने पूछा, भाई आप काम करोगे क्या, आप हमारे साथ आओगे क्या? और लोगों ने हाँ कहा और हमने साइन अप कर लिया, ऐसा नहीं था। हमने तो अकेले ने साइन अप किया था। और जितने भी लोग आज यहाँ पर आप सुन रहे हो, आप सभी ने अकेले ने साइन अप किया है। पर हम चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे और कारवां बनता गया। अब जब आप इस बिजनेस में आ ही गए हो तो जब तक ना सफल हो और नींद चैन की त्यागो तुम, ये संघर्ष का मैदान है, छोड़ मत भागो। आपने निर्णय ले ही लिया है ना, तो अब कोई किंतु परंतु नहीं रखना है। काश कर लेता उस समय। क्योंकि आज हम जब लोगों से मिलते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, सर मैंने उस समय ज्वाइन किया था, उस समय ज्वाइन किया था, आज अगर बना रहता तो शायद यहाँ यहाँ होता। तो ये जो रिग्रेट वाला भाव है ना, वो आपको चैन से जीने नहीं देता है। क्योंकि आप इस बिजनेस में आ ही गए हो ना, तो कम से कम 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख की इनकम महीने की बने बगैर आपने शांत नहीं बैठना है। और विजनरी इंसान जो होता है ना, वो अपनी आंखों से वो दूर का देख लेता है जो साधारण लोग नहीं देख पाते। मैं अगर आप लोगों से सवाल पूछूं, क्या आपको आपकी डायमंड शिप दिख रही है? क्या आप अपने आप को डायमंड देख पा रहे हो? क्या आप फील कर रहे हो कि आपकी डायमंड शिप में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, आप नाच रहे हो, आपकी टीम नाच रही है? क्या कभी आप ऐसा फील करते हो, महसूस करते हो? और जब आप इस बिजनेस में डायमंड बन रहे हो या अगर आप फील कर रहे हो तो विश्वास करिए, ये तरंगे जो आपके मन में उठ रही है ना, ये आपको सफल बना के ही छोड़ो। क्योंकि विश्वास का आना ही सफलता की पहली शुरुआत है। और ज्यादातर मामलों में लोगों में विश्वास की कमी देखी गई है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि इतनी बड़ी भीड़ है, इतनी बड़ी भीड़ है, उस भीड़ में चंद लोग सफलता के शिखर पर होते हैं। वो इसीलिए होते हैं क्योंकि वो विजनरी होते हैं, वो सफलता के लिए कीमत चुकाना जानते हैं, यहां तक कि वो अपनी सफलता को पहले से ही देखना शुरू कर देते कि मैं वहां पे हूं। और जिस बिजनेस में आप आए हो ना, इसका भविष्य इतना बेहतर हो रहा है। आप देखोगे आने वाले वक्त में बहुत सारे रिवॉर्ड्स, अलग अलग कंट्रीज के फॉरेन ट्रिप्स, बहुत कुछ सुनने को मिलने वाला है।
तो पर जब आप सुनने को मिलेगा ना, तब आप काम शुरू करोगे तो मजा नहीं आएगा। काम अभी से शुरू कर दो आप। और अक्सर देखा गया है कि ये महीना थोड़ा सा लोगों की प्रायोरिटी को डिस्टर्ब कर देता है। घर में बहुत बार शादी ब्याह होते हैं, रिश्तेदारी में जाना पड़ता है। तो आप बिल्कुल शादी ब्याह में जाना है, ऐसा नहीं कि नहीं जाना है, लेकिन बैक ऑफ माइंड आपका यही चलना चाहिए कि इस महीने को भी पिछले महीने से बेहतर बनाते हैं। रास्ते निकलते हैं उससे। क्योंकि आप जिस तरह से सोचते हो ना, आपकी सोच ही आपकी दुनिया को बनाती है। अगर आपने सोच लिया ना कि मैं पिछले महीने से इस महीने को बेहतर बनाना चाहता हूं, तो आपके सारे बॉडी ऑर्गन्स, आपके हाथ, पैर, आंखें उसी दिशा में सोचना, देखना, चलना शुरू करती है। और दिमाग को डायरेक्शन देना पड़ता है, वरना दिमाग उलझ जाता है। आईपीएल में उलझ जाता है, बहुत बार राजनीति वाला भूत आ जाता है। भाई बंगाल में कितने कौन जीत के आया, हम ये नहीं देखते कि इस महीने हमारे अकाउंट में कितना आया, लेकिन बंगाल में कौन आया वो जरूर देखेंगे। भैया राजनेता अपना काम करेंगे, अभिनेता अपना काम करेंगे, क्रिकेट खेलने वाले अपना काम करेंगे। हमें भी अपना काम उसी शिद्दत से कर देना चाहिए, क्योंकि हमारी सफलता हमसे मेहनत मांगती है, हमसे अकाउंटेबिलिटी मांगती है। अगर आप विजनरी हो तो आपके लिए मेहनत कोई मायने नहीं रखती है। अगर आपके पास सही विजन नहीं है, तो हर मेहनत आपको तकलीफ और पीड़ा देगी, और आप आज के काम को कल पे ढकेल दो। और फिर आज जिस काम को करने से आपने मना कर दिया ना, उस काम को कल करने के लिए दुगनी ताकत लगती है, और आपका दिमाग एग्री नहीं होता है। तो हमने बहुत बार देखा है कि बहुत तेज रफ्तार काम करने वाला इंसान कुछ वक्त के लिए अगर अपने काम को रोक देता है ना, तो उसको वापस से ट्रैक पर लाने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ती है। आप लोगों ने देखा होगा, पटरी पर जब रेल दौड़ती है ना, तो न जाने कितने हजार किलोमीटर की यात्रा तय कर लेती है। पर जैसे ही वो पटरी से उतरती है ना, तो कुछ मीटर भी नहीं चल पाती, पता है। और फिर वापस से उसको पटरी पे लाने के लिए बड़े बड़े क्रेन लाने पड़ते हैं, बहुत ताकत लगानी पड़ती है। तो अपने आप को भी पटरी पे लाने के लिए ना बहुत ताकत लगानी पड़ती है। इससे अच्छा है कि पटरी से उतरो ही मत, यात्रा शुरू रखो आप। और कंटिन्यूसली काम करते करते अपनी टीम में डुप्लीकेशन करना बहुत जरूरी है। आपके अंदर का विश्वास अगर टूट जाता है, तो विश्वास नहीं टूटता है, साथ साथ आपकी सफलता भी टूट जाती है, आपके सपने भी टूट जाते हैं। और आप अकेले नहीं टूटते हो, आप बहुत सारे लोगों को भी तोड़ देते हो। तो अपने विश्वास को बनाए रखिए आप। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है, कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां चैलेंजेस नहीं होते हैं। पर चैलेंजेस यदि आपको रोक देना, तो आपने अपने आप को पहचाना ही नहीं है। हम बहुत बार बड़ी बड़ी मोटिवेशनल कविताएं, कुछ रील्स देखते हैं, सुनते हैं, तो मैं उस माटी का वृक्ष हूं, सुना होगा आपने। संघर्ष से भागना नहीं है। और इस महीने को पिछले महीने से बेहतर बनाने के लिए कुछ प्रायोरिटी सेट करनी है। मई के महीने में तेज धूप है, उत्तर भारत में लू चलती है, नॉर्थ इंडिया में गर्म हवाएं बहती है, झुलसा देती है आदमी को। पर अपने सपनों के लिए हमें कम से कम 1 से 2 घंटा पर्याप्त है काम करने की आवश्यकता। आज हम देखते बाहर छोटे छोटे काम कर रहे लोग, कोई ठेला लगा के बैठा है, कोई गन्ने का जूस निकाल रहा है, कोई क्या बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। सबको अपने परिवार को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है, छोटे मोटे काम लोग करते रहते हैं। कोई कड़ी धूप में दिन भर खड़ा होकर जूस बेचता है, कोई दिन भर कड़ी धूप में खड़ा होकर ककड़ी बेचता है, खीरा बेचता है। और वही एक चमचमाती हुई कार आती है,
शीशा नीचे होता है, अंदर एसी चल रही होती है, और वो मुस्कुरा के कहता है भैया एक खीरा दे दो ना। तो एक आदमी कड़ी धूप में मेहनत करता है, दूसरी एसी में चल रहा है, क्या गुनाह हो सकता है? कड़ी धूप है, बहुत सारे लोग फुल टाइम एसी नहीं चला सकते, क्योंकि उनको पता चलता है अगर एसी चला लूंगा बिल बढ़ जाएगा तो महीने का बजट बिगड़ जाएगा। बहुत सारे लोग पसीने से तरबतर मर जाते, लेकिन घर में एसी नहीं लगाते, क्यों? क्योंकि अफोर्ड नहीं कर पाते। तो एक बार ये देखने की आवश्यकता है कि जिस काम को मैं करते आ रहा हूं उसी काम को मैं करता रहूंगा तो मेरी मंजिल क्या हो सकती है। अगर उसी के साथ मैं इस बिजनेस को पार्ट टाइम में बिल्ड करके अपनी जिंदगी को अगर मैं अच्छी बना सकता हूं, तो मुझे लगता है कि हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा और प्राथमिकता में इस बिजनेस को स्थान देना ही पड़ेगा। और आप कर सकते हो, इसीलिए बिजनेस आपके जीवन में आया है। लोग बहुत परेशान है बाहर, वो क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भर पा रहे, वसूली वाले रास्ते में पकड़ के कूट रहे हैं उनको, अनाप शनाप बोल रहे हैं उनको, ईएमआई बाउंस हो रहा है लोगों का। बहुत सारे ऐसे लोग तकलीफ में हैं। तो हमारे पास एक रास्ता है कि हम ऐसी तकलीफों से छुटकारा पा सकते हैं, बशर्ते एक निर्णय लेने की आवश्यकता है और उस दिशा में कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। आज कम से कम हमें इस बात का तो एक गुरूर सा होना चाहिए कि हमारे पास एक ऐसा रास्ता है कि जिस रास्ते पे चलकर हम अपना एक पैसिव इनकम, हम अपना एक इनकम का जरिया प्लान भी बना सकते हैं। एक भी दिन आपका ऐसा नहीं जाना चाहिए कि आज आपने बिजनेस के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि दुनिया का हर क्षेत्र, जिस भी क्षेत्र में आप शिखर पर पहुंचना चाहते हो ना, वो आपसे मेहनत मांगता है, कमिटमेंट मांगता है, एक्शन मांगता है। पिछला महीना बीता, क्या आपने एनालाइज किया कि कितने नए लोग हमारे टीम में आए, कितने लोगों का गेटिंग स्टार्ट हुआ, कितने लोगों की लिस्ट निकली, कितने लोगों के घर में ड्रीम बोर्ड, मैजिक कॉर्नर, कितनों का आपने ड्रीम बिल्ड किया। ये काम हमें करना पड़ेगा एज अ लीडर। इस महीना अगर मैं एक नई पिन पाना चाहता हूं या पिछले महीने का बिजनेस मेंटेन करना चाहता हूं, तो मुझे किस दिशा में कदम रखना होगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने आप से सवाल पूछना होगा। क्योंकि आपने जिस रास्ते को चुना है वो सिर्फ पैसा नहीं देता है आपको, पूरे जीवन का संपूर्ण पैकेज देता है, मान सम्मान, विदेश की यात्रा, अच्छी सेहत, अच्छे सकारात्मक सोचने वाले लोग, बहुत कुछ देता है। अकेले पड़ जाओगे, आप बाहर चले जाओगे तो कोई नहीं पूछेगा, वरना आप मेंटोर बन जाते हो, लोग आपके बर्थडे को ऐसे मनाते मानो आप कोई सेलिब्रिटी हो। और बाहर की दुनिया में चले जाओ ना, तो कोई पूछता नहीं है। कम से कम हमारी एक ऐसी कम्युनिटी तो है कि हम एक दूसरे का हौसला बढ़ाते, यस यू कैन डू इट, हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, अगर हम विदेश की यात्रा कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, ऐसा बाहर कोई बोलता है? कभी चले जाओ आप, कौन बनेगा करोड़पति में। और अमिताभ जी से कहो कि जो आज आपके पास है क्या वो कल मेरे पास हो सकता है, तो क्या जवाब आएगा? कभी रास्ते में सचिन तेंदुलकर जी मिल जाए तो उन्हें पूछिएगा कि आज जो आपके पास है क्या कल वो मेरे पास हो सकता है, तो आप सोचिए जवाब क्या आएगा। लेकिन इस बिजनेस में जो भी क्राउन एम्बेसडर है, जो भी डायमंड है, आप उन्हें पूछिएगा कि जो आपके पास है कल वो मेरे पास हो सकता है, तो मुस्कुरा कर वो डायमंड आपसे कहेगा कि भैया इससे ज्यादा हो सकता है। मुझे कल एक डायमंड ने कहा कि आप बार बार डायमंड डायमंड का रट मत लगाइए, आपको देखकर ये पता चल रहा है कि आप क्राउन हो। तो ऐसा बाहर कौन कहता है? बाहर तो कंपटीशन है, एक दूसरे का पैर खींचते हैं लोग, लेकिन ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो आपसे लोग कहते हैं कि आप मेरे से भी बेहतर बन सकते हो, मुझसे भी आगे बढ़ सकते हो। तो आपको विजन लेना पड़ेगा अगले 2 3 4 5 साल का। जब 2040 आएगा
तो आपकी इकोनॉमिकल सिचुएशन क्या हो सकती है, आप कौन से स्तर पर हो सकते हो, कौन सी गाड़ी आप चला रहे होंगे, कौन से देश में आप घूम रहे होंगे, इसका लेखा जोखा आपके पास होने की आवश्यकता है। क्योंकि वक्त ऐसे बीतता है। मैं आज ही देख रहा था, इसी नासिक में जब हमने पहला रजिस्ट्रेशन किया था, फाउंडर प्लेटिनम सुनील और कविता पवार जी का, मई का महीना था और 2017 की बात थी। आज 2026 यानी अगले साल उनको 10 साल हो जाएंगे। 9 साल तो यूं बीत गए हमारे जीवन के, पता भी नहीं चला, पता भी नहीं चला। इस नासिक में 9 साल बीत गए, लेकिन इन 9 सालों में हमने अपने जीवन को उस स्तर पर लेके गए, हम अपनी सफलता को उस लेवल पर लेके गए, शायद 50 साल नौकरी करने से भी नहीं आ सकता था। हमने हर एक वक्त को जिया है, प्रायोरिटी सेट की है। क्योंकि आप इस बिजनेस में अगर डायमंड का सपना लेते हो दोस्त, तो आज एक सफल डायमंड साल के 1 करोड़ की इनकम बनाता है, जिसके लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, जिसके लिए आपको कोई अलग से कोई डिग्री कोर्स नहीं करना है। बस जो कर रहे हैं ना, उन लोगों की संगत कर लेनी है। जो आगे बढ़ रहे हैं ना, बस उनके साथ चलना है, कंधे से कंधा मिलाकर। वरना ये जीवन आपके लिए बड़ा मुश्किल पैदा कर सकता है भविष्य में। क्योंकि आज कोई 10 परिवार के नाम ऐसे नहीं लिख सकते हम जो बहुत सेहतमंद है। हर परिवार में कोई ना कोई हेल्थ चैलेंज, तरह तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं लोग। एक तरफ हम कहते हैं कि मेडिकल साइंस ने इतनी डेवलपमेंट की है, एक तरफ हम कहते हैं कि भाई स्किन ट्रांसप्लांट हो जाता है, हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है, और ये बात सच भी है। पर हमारे समाज में घर घर में हर एक व्यक्ति में जो बीमारी घुस गई है, उसका क्या, उसका क्या। महिलाएं परेशान है, बुजुर्ग परेशान है, छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। पीने का पानी पर हम विश्वास नहीं कर सकते। एक जमाना था लोग बोतल साथ में लेकर घूमते थे, ट्रेन रुकती थी स्टेशन पर उतरते थे, बोतल भरते थे। आज वो हिम्मत नहीं जुटा पाते लोग, क्या जो पानी मैं बच्चों को दे रहा हूं वो सुरक्षित है, वो स्वच्छ है, इसलिए हम पैकेज्ड बोतल का इस्तेमाल करते हैं। तो हम अपने आप को सेहतमंद कैसे बनाए, इसका क्या हमारे पास में कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन सा ऐसा पर्याय है जिससे हम अपने फैमिली को, अपने समाज को स्वस्थ रख सकते हैं। इस बिजनेस के माध्यम से आप समाज को बहुत ही शक्ति प्रदान कर सकते हो, एक ताकत, एक ऊर्जा दे सकते हो। क्योंकि हमारे पास 100 साल का इतिहास, 100 साल की लेगेसी न्यूट्रीलाइट है, जो आपकी बीमारी से लड़ने की ताकत को बढ़ाती है। हमारे घर को हम केमिकल मुक्त करते हैं जब हम होम केयर के एम्वे के प्रोडक्ट यूज करते हैं। हमारा नहाने का साबुन हो, हमारा पेस्ट हो, हमारा ब्रश हो, जिससे हमारे कपड़े धुलते, सब बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है। हमारे परिवार की सेहत के साथ हमें समझौता नहीं करना चाहिए कि आला बला मार्केट के कोई भी प्रोडक्ट लेके आए और घर में यूज करने पता चला स्किन कैंसर हो रहा है। तो हमें बेहतर समाज की रचना करने के लिए इन बेहतर प्रोडक्ट के साथ में अपने आप को बेहतर बनाते हुए, संकल्पित होते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आप नहीं करोगे तो कोई और कर जाएगा दोस्त। अगर आप आगे पीछे करोगे तो कोई और निकल जाएगा, क्योंकि वक्त किसी के लिए ठहरता नहीं। हमें याद है एक बार हमें सुमित जी ने कहा था कि मंच पर हमेशा किरदार बदलते रहते हैं। आज हो सकता है कि फोकस आप पर हो, कल किसी और पर हो सकता है। पर मैं चाहता हूं कि एक बार तो हम बेहतर फोकस में आए, एक बार तो वो सेलिब्रिटी वाली लाइफ को एंजॉय करें, एक बार हम डायमंड बनकर अपने पैसिव इनकम का एक तगड़ा रास्ता बनाएं। इसलिए हमको प्रायोरिटाइज करने की आवश्यकता है, प्रॉपर तरीके से हर एक दिन को इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। आज का दिन हमारे पास है,
और इस दिन का मैं कैसे इस्तेमाल कर रहा हूं। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों को मैंने किताब पढ़वाई है, द अनपोस्टेड लेटर। राइटर है महात्रया रा। उन्होंने शुरू के एक टॉपिक में लिखा है कि इस प्रकृति ने, इस ईश्वर ने हमें आज का दिन गिफ्ट में दिया है। ये गिफ्ट है प्रकृति का हमें आज का दिन। इस गिफ्ट के साथ में हमें अपने बेहतर जीवन बनाने की दिशा में कदम रखना चाहिए। इस गिफ्ट का आदर करना चाहिए, सही से स्वीकार करना चाहिए, और आज के दिन को हमें सफलता की दिशा में काम में लगाना चाहिए। कहीं आईपीएल में तो नहीं उलझ रहा, वो नचाएंगे भैया। आईपीएल खत्म हो जाएगी और टीम किसी देश के दौरे पर निकल जाएगी, और अब आखिरी बॉल में कितने रन चाहिए ये जोड़ते घटाते बैठो। जिंदगी इतनी सस्ती भी नहीं कि गेंद के पीछे दौड़ा दो आप। इतनी सस्ती है आपकी जिंदगी। घंटों घंटों न्यूज देखते रहो, घंटों घंटों रील देखते रहो, इतनी सस्ती है जिंदगी। तो क्या पाया, क्या खोया, क्या मिला, क्या गंवाया, इसका हिसाब कौन करेगा। ये हमारा काम है, ये हमारा जीवन है। लोग छोटे छोटे चैलेंजेस के आगे घुटने टेक देते हैं। भैया चैलेंजेस आते ही इसलिए है कि आप अपना बेहतर वर्जन बाहर निकाल सको। अगर आपने विली जॉली की किताब पढ़ी होगी, संकट सफलता की नींव है, तो संकट ही आपको सफल बनाता है, ऐसा कहना है किताब का। बड़े महान लेखक है विली जॉली, बड़ी प्रख्यात किताब है उनकी। संकट सफलता की नींव है। नींव यानी कि फाउंडेशन, मजबूती। आपके सफलता को मजबूती तब मिलती है, अच्छा फाउंडेशन तब आता है जब आप जीवन में असफल होते हो। जीवन में जब असफल होते हो तो सही मायने में आप सफलता के लिए एक जगह बना रहे होते, एक फाउंडेशन बना रहे होते। पर सर उसने मेरा फोन नहीं उठाया। जब आपके लोग फोन नहीं उठाते, आपकी बातों को नहीं मानते, आपके साथ नहीं आते हैं, तो आप सही रास्ते पे हो। तो मैं कहना चाहूंगा, यदि लोग आपका फोन नहीं उठाएंगे फिर भी आप कॉल करते रहोगे, तो एक दिन आप डायमंड शिप का फ्लैग उठाओगे और फिर मन से कहोगे न जाने कितने लोगों ने फोन नहीं उठाए और हम तब तक कॉल करते रहे जब तक लोग फोन ना उठाए। हम तब तक प्लान दिखाते रहे जब तक लोग साइन अप ना हो जाए। हम तब काम करते रहे, हमारी 6 ऑर्गेनाइजेशन और उनकी डेप्थ ना बन जाए। हम काम करते रहे। हम आज भी उसी संकल्प के साथ में, उसी विश्वास के साथ में आए दिन अपनी सफलता के दिशा में कदम बढ़ाते। मुझे खुशी है कि हमने आज से कुछ साल पहले एक सही निर्णय लिया और अकाउंटेबिलिटी के साथ उस पर बने रहे। दैट इज माय प्रॉमिस। ये मेरा अपने आप से वादा है। मैं सफल बनना चाहता हूं, मैं डायमंड बनना चाहता हूं, यहां तक कि मैं क्राउन बनना चाहता हूं। यदि मैं क्राउनशिप का फल चखना चाहता हूं तो मुझे आज अपने आप को दांव पे लगाने की आवश्यकता है। नहीं तो कोई और जीत जाएगा। दुनिया वीरों से खाली नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। अगर 2025-26 में कोई डायमंड जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि 26-27 में कोई नहीं जाएगा, 27-28 में कोई नहीं जाएगा। आप नहीं जाओगे, कोई ना कोई तो जरूर जाए। हर साल हम लोगों ने देखा है कि हालात कितने भी बुरे हो, लेकिन कोई ना कोई मंच पर डायमंड बनकर आया जरूर है। होते ऐसे योद्धाएं जो बुरे से बुरे वक्त को अपने आप पर हावी नहीं होने देते, बाहर निकल जाते। दुनिया वीरों से खाली नहीं है। जरूरत हमें है, जिंदगी हमारी बेहतर बननी है, भविष्य हमारे बच्चों का खूबसूरत बनना है। इसलिए हमें अपने आप को खपाना पड़ेगा, अपने आप को दांव पे लगाना पड़ेगा। क्या दांव पे लगाना है? हर शाम की एक चाय दूसरों के घर हो जाए, कितना सिंपल है। एक प्लान हर दिन करना चाहिए, एक डेमो हर दिन करना चाहिए, कितना आसान है। ये कौन सी खपाने वाली बात है बताओ आप। बस शाम के समय एक मीटिंग करके घर में आ जाओ। पूरा दिन काम करो अपने पेट के लिए, परिवार के पेट के लिए, और शाम का 1 घंटा काम करो अपने सपनों की जिंदगी के लिए। क्योंकि हवाई जहाज से यात्रा करना आपका भी हक है, बड़े घर में रहना आपका भी हक है, बड़ी कार को ड्राइव करना आपका भी हक है,
और ईश्वर ने यदि आपको वो रास्ता दे दिया है, अब चलने में आनाकानी नहीं करना है, अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है कि मेरे से नहीं हो सकता है। ये ईश्वर का अपमान है, क्योंकि ईश्वर कभी भी कचरा बनाकर धरती पर नहीं भेजता है। आप 800 करोड़ से अधिक की आबादी में एकमात्र ऐसे हो जो आपका दूसरा वर्जन कहीं नहीं है। कुछ नाक कान मुंह के मुकाबले कुछ लोग आपकी तरह हो सकते हैं दिखने में, लेकिन जो आप सोचते हो सिर्फ आप सोचते हो। आपकी तरह इस धरती पर दूसरा कोई नहीं सोचता है। तो आपको कमिटेड होकर अपने साथ में एक वादा करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और आपकी सफलता सिर्फ आपकी सफलता नहीं होती है। जब भी आप इस बिजनेस में सफल बनते हो ना, तो अपने साथ आप कई लोगों को सफल बना के सफल बनते हो। एक फाउंडर प्लेटिनम के ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग 15% के लेवल पर पैसे बना रहे होते, सिल्वर के लेवल पर पैसे बना रहे होते, गोल्ड के लेवल पर पैसे बना रहे होते हैं। आपकी सफलता सिर्फ आपकी सफलता नहीं होती है। आप सफल तब बनते हो जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोगों को सफल बनाते हो। बाहर ऐसा नहीं है। एक्शन प्लान करने की आवश्यकता है कि इस हफ्ते मेरे 5 प्लान होंगे, 6 प्लान होंगे, मैं 6 प्लान करके ही रहूंगा। शादी के 3 दिन चले गए मेरे, अब बचे हफ्ते के 3 दिन, इस 3 दिन में मैं 6 प्लान कर दूंगा। क्या फर्क पड़ता है कौन सा मेरे से हिसाब लेने वाला है? मैं खुद का हिसाब लूंगा, मैं खुद के प्रति वफादार रहूंगा। ये मेरी जिम्मेवारी है। कौन मुझे क्या देखना है, ऊपर वाला कौन है क्या है, उससे थोड़ी ना फर्क पड़ता है। मैंने जब बिजनेस साइन अप किया था, मेरे अपलाइन को देख के थोड़ी ना किया था। मैंने बिजनेस साइन अप किया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसमें मेरा भविष्य है। इसलिए मैंने मेरे काम को मेरे हाथ में ले लिया और ये नहीं देखा कि मेरे लिए कौन आके काम कर रहा है। मैंने अपने आप से सवाल पूछा, तू काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? गए हम यहां पर बहुत सारे लोग गवाह इस बात कि हमने संघर्ष का वो दौर देखा है। बहुत बार ऐसा हुआ कि हम मेहनत तो बहुत कर रहे थे लेकिन कुछ हाथ नहीं लग रहा था। कीर्ति से पूछ लेना, कभी कभी हम बेडरूम में चले जाते थे, आंखों से आंसू आते थे। मैं पूछता था कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, फिर मैं सफल क्यों नहीं बन रहा हूं? सिल्वर बनने के बाद 18 महीने हम 10,000 पीवी को तरसे दोस्त, 18 महीने। उस 18 महीने में ईश्वर ने हमको यह समझा दिया, एक एक पीवी और एक एक इंसान की कीमत क्या होती है। और उस 18 महीने में जो मैं बना, मेरे जीवन के 40 साल में मुझे कहीं सीखने को नहीं मिला, उस 18 महीने में सीखने को मिला कि ये संघर्ष का मैदान है। आज नहीं तो कल कोई डायमंड आपसे टकरा जाएगा, आज नहीं तो कल कोई डायमंड आपकी टीम में आ जाएगा। मैदान में डटे रहो, बस काम करते रहो। दीवार पर लिख दिया था हमने कि हे परमपिता परमात्मा, आपकी असीम कृपा से हमारे बिजनेस में बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े इंजीनियर्स, बड़े बड़े लॉयर्स आ रहे हैं, सभी मेहनत करके सफल बन रहे हैं। और उस समय कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर नहीं था हमारे बिजनेस। प्रकृति ने, इस यूनिवर्स ने हमारी उन बातों को सुना और ऐसे लोग हमारे बिजनेस में आए। और ईश्वर की कृपा रही कि हर एक इंसान ने अपनी जिम्मेदारी को समझा और अपनी जिम्मेदारी को समझकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। क्या ईश्वर आपको नहीं दे सकता? एक सफल एमराल्ड साल के 40 लाख तक की इनकम बना लेता है, क्या ईश्वर आपको नहीं दे सकता? ईश्वर ने और क्या करना चाहिए आपके लिए? आप थोड़ी ना गए थे ढूंढते हुए किसी को, मुझे एमवे का प्लान दिखाओ। ईश्वर ने प्लान बनाया, आपको फोन आया, कोई आपसे बात कर रहा है कि भैया हमारे साथ आ जाओ, हम आपको मदद करना चाहते हैं। इससे ज्यादा क्या करना चाहिए ऊपर वाले ने? हम भी लोकल ट्रेन में घूम रहे थे, सुबह जाते थे शाम आते थे, तो ईश्वर ने एक इंसान को हमारे डिब्बे में हमारे सीट पर भेज दिया और उन्होंने हमें बिजनेस दे दिया। क्या गॉड प्लान है बताइए आप। और हमने इस बिजनेस को सीरियसली लिया तो क्या जिंदगी बदली हमारी। आने वाले नवंबर में हम पति पत्नी मलेशिया जाएंगे, कुआलालंपुर की ट्रिप को जाएंगे। अब सोचो आप। और जब आप बिजनेस में नहीं होते तो कहां जाने वाले होते? कहां जा सकते थे हम लोग? ससुराल, वाइफ के मैके, लॉजिंग बोर्डिंग फ्री। लेकिन इस बिजनेस ने हमारे जीवन को जो ऊंचाई दी है ना दोस्त, तो हम ईश्वर का धन्यवाद करते।
छोटे मोटे चैलेंज कहाँ रोक सकते लोग? छोटा सा, सर पिछला महीना मैंने 12% किया था, इस महीना 9% आ गया है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं कहता हूं भैया 9 नहीं 0 आ जाना चाहिए, क्योंकि आपको समझ में आता है कि काम को कैसे किया जाता है। कभी कभी आपके बिजनेस में आने वाले लोगों को चैलेंज आएंगे, तो आप उन्हें मुस्कुरा कर कहो कि भैया इससे भी बुरा दौर हमने देखा है, डरो नहीं, हम आपके साथ है, ये होता है, ये हो रहा है, ये हो चुका है, बस आप कदम आगे बढ़ाओ। जब आप संघर्ष से घिरोगे, अरे धूप में कितनी धूप लगती है वो तो धूप में रहने वाला ही जान सकता है, लेकिन संघर्ष के आगे घुटने नहीं टेकने हैं, अपने आप से वादा खिलाफी नहीं करनी है। शादी में 3 दिन चले गए, अगले 3 दिन में 6 प्लान करके लेवल बराबर। कोई पूछने वाला थोड़ी ना है। इधर हमारे नामदेव जी टीचर है, बस हिसाब मांगते हैं, उनको चावल कितना बांटा, बच्चों को कितना खिलाया, उनका मूल्यमापन ठीक से किया कि नहीं किया। इधर कौन पूछता है? इधर कौन बॉस है आपका? खुद बॉस बन जाओ। हमको तो जाके ऐसा भाई मोबाइल सामने लेके चेहरा स्कैन करना पड़ता है। बोला क्यों? तो आप विश्वास के लायक हो नहीं, समय पे आना चाहिए, समय पे जाना चाहिए, चलो चेहरा स्कैन स्कैन करो आपका। अरे कितनी बेइज्जती है, कोई भरोसा नहीं करता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चलो स्किन बताओ आपका, हमने फोटो भी रख के देखा, होता नहीं, स्किन ही चाहिए, वो स्किन को वो वेरीफाई करता है, उसके बाद आंखें ऐसी झपकानी पड़ती है, ब्लिंक करना पड़ता है, फिर वो फोटो कैप्चर होता है, और फिर आपके आने का समय दर्ज हो गया है, धन्यवाद। कितना खतरनाक! यहां कौन पूछता है आपको? कौन पूछता है कि अनिल पांडे जी आपने कितने प्लान दिखाए? कौन हिसाब लेता? कोई नहीं। कि नामदेव जी कितनी मीटिंग करी? कौन पूछता? कोई नहीं। और कभी कभी किसी काम को कोई पूछता नहीं, इसलिए इंसान अपने आप को कमिटमेंट में बांध के रखता नहीं, क्योंकि हमें आदत हो चुकी है हिसाब देने की। कोई ना कोई बॉस चाहिए हमें जो डांटे। नहीं भैया, ये अपने मर्जी का बिजनेस, हम खुद बॉस बन जाए और संकल्पित होकर अपने आप को एक्शन प्लान में लेके आए। यह आपकी अकाउंटेबिलिटी का सवाल है। बच्चों से हम बहुत उम्मीद करते बेटा आज का होमवर्क किया क्या? बच्चे ने भी पूछना चाहिए पापा आज प्लान किया क्या? नहीं पता तेरा रिपोर्ट कार्ड, अब बहुत सारे माँ बाप को बच्चों के रिपोर्ट कार्ड मिले होंगे, 6 में 7th 9th 10th में बच्चे सबके रिजल्ट लग चुके हैं, थोड़ा कुछ के बाकी होंगे, तो बच्चों का रिपोर्ट कार्ड देखो कि हाँ इंग्लिश में थोड़ा कम आया, नहीं हाँ हिंदी में भी थोड़ा गड़बड़ गया बेटा, तो सब रिपोर्ट कार्ड देखेंगे और डांटेंगे क्या कमी है तेरे को, क्लास भी लगाया, अच्छा स्कूल भी ज्वाइन किया है, ऑटो रिक्शा से जाता है, बस की स्कूल की बस लेने के लिए आती है, क्या कमी है तेरे को, तो मेहनत नहीं कर सकता है। और बच्चे ने भी कहना चाहिए क्या कमी है, आपकी अपलान इतनी मीटिंग करती है, इतने बड़े बड़े डायमंड को बुलाती है, तो एक प्लान नहीं करता है। बच्चों ने भी तो पूछना चाहिए। लेकिन हम उम्मीद दूसरे से रखते हैं, अपने आप का जब वक्त आता है, कल करेंगे, उद्या आता, उद्या उद्या कल करेंगे, और ये कल कभी आता नहीं, और इंसान कभी सफल होता नहीं। अपने आप को कमिटेड बनाएंगे, कल करे सो आज, आज करे सो अब। और जिस दिन आप संकल्पित हो जाते हो ना, मेरे पास तो खुले एक्सपेरिमेंट है। पुणे से हमारे एक लीडर ने कॉल किया कि सर हम लोगों को प्लान दिखाने जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो वो हो नहीं रहा है जो होना चाहिए। तो हमने कहा बस जो दिमाग में आ रहा है ना उसको बदलने की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि बंदा बिजनेस में आ जाए, और प्रोग्रामिंग क्या है, मेरे प्लान दिखाने से थोड़ी ना आएगा, सब गड़बड़ है। तो हम जो सोच रहे हैं और जो कर रहे हैं इसमें एक समानता होनी चाहिए। और जब उन्होंने इस तरह से काम करना शुरू किया, फिर बाद में कॉल करके उन्होंने बताया सर अभी बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, पहले हम अलग दिशा में सोचते थे और अलग काम करते थे। एक व्यक्ति ने पत्थर उठाया और आम के पेड़ की तरफ घुमाया, और सोच ये रहा है कि मैं बहुत सारे पत्थर मारता हूं, एक आम नहीं टूटता है, तो इसके आम टूटने की संभावना है ही नहीं, क्योंकि ये पहले से हारा हुआ है, पत्थर मारने से क्या होगा। लेकिन एक आत्मविश्वास से ओत प्रोत है, भरा हुआ है,
और वो कॉन्फिडेंट होकर जिस आम को तोड़ के रहूंगा मैं जो भीड़ के बीच में है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 5 या 10 पत्थर में उस आम को तोड़ के रहेगा। क्योंकि बहुत बार आपकी आम को तोड़ने की स्किल से मजबूत काम करता है आपका विश्वास। आपका विश्वास आपके प्रति होना चाहिए, खुद के प्रति होना चाहिए। खुद को नजरअंदाज नहीं करना है, खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। खुद से हमेशा ये कहना है आई एम द बेस्ट, मैं ईश्वर का बेस्ट क्रिएशन हूं। और जो इंसान एक बार कर सकता है वो 1000 बार कर सकता है। इसलिए मेरा आप सभी से नम्र अनुरोध है कि अपने आप से अकाउंटेबिलिटी के साथ में काम करना शुरू करिए। अपने आप से वादा करिए कि मई के महीने में मैं अप्रैल से बढ़िया काम करके रहूंगा, क्योंकि ये मेरे भविष्य से जुड़ा सवाल है। क्योंकि मैं भी अपने आप को आने वाले वक्त में डायमंड देखना चाहता हूं, और हर डायमंड की शुरुआत एक एक प्लान से ही होती है। जैसे महाराष्ट्र में दूर दूर से लोग शिरडी साईं बाबा के दर्शन के लिए ना पैदल चलते हुए आते हैं। पालकी सोहळा कहते हैं मराठी में उसे। नाचते गाते बजाते 200-300 किलोमीटर की यात्रा, 150 किलोमीटर की यात्रा पैदल चलते हैं, 15 दिन, 8 दिन, महीना, और उस यात्रा को कंप्लीट करते हैं। आपको पता है 200-300 किलोमीटर की यात्रा की शुरुआत पहले एक कदम से होती है। एक कदम, आधे मीटर से भी कम फासला तय किया जाता है। पर जब कदम दर कदम, कदम दर कदम, कदम दर कदम वो जब कंटिन्यूअसली लगातार चलते रहता है, तो एक दिन वो अपने भगवान के दर्शन के लिए उस मंदिर के गर्भगृह में पहुंच जाता है। तो हमने भी, हो सकता है कि हमारा भी कुछ मीटर का फासला हो डायमंड शिप की तरफ, लेकिन कदम दर कदम, प्लान दर प्लान, प्लान दर प्लान, प्लान दर प्लान एक एक कदम बढ़ाते रहेंगे, तो हम भी अपनी डायमंड शिप के मंदिर के गर्भगृह में जाकर अपनी सफलता का दर्शन करेंगे। लेकिन हमको कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंसी के साथ एक एक कदम रोज बढ़ाने, कदम दर कदम, प्लान दर प्लान, प्लान दर प्लान, प्लान दर प्लान। क्योंकि आपका हर एक प्लान आपकी टीम में डायमंड शिप को ढूंढ रहा है, एमराल्ड को ढूंढ रहा है, फाउंडर प्लैटिनम को ढूंढ रहा है, क्राउन को ढूंढ रहा है, आपका हर एक प्लान। क्योंकि पता नहीं आपका कौन सा प्लान आपको डायमंड दे दे, आपका कौन सा प्लान आपको क्राउन दे दे। उम्मीद नहीं छोड़नी है दोस्त, उम्मीद नहीं छोड़नी, अपने आप पर विश्वास करना, इस यात्रा का आनंद लेना है। प्लान, डेमो, लोगों से मिलने वाली चीजों को फील करके आनंद महसूस करना है। ये मेरी सफलता की यात्रा है। इसमें बाधाएं भी होगी, इसमें रोमांच भी होगा, इसमें कुछ लोग हमारे साथ चलेंगे, कुछ बिछड़ जाएंगे, ये मैं जानता हूं। लेकिन मैं निरंतर चलता ही रहूंगा, चलता ही रहूंगा, क्योंकि मुझे डायमंड जाना है, मुझे क्राउन जाना है। ये मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं अपने सपनों के प्रति खुद को मैदान में झोंक दूं, और ये आप कर सकते हो, मुझे पूरा विश्वास। आपका एक प्लान आपकी डायमंडशिप की दूरी को आपके नजदीक लेके आ रहा है, आपकी दूरी को मिटा रहा है। लेकिन आप वो प्लान दिखाओगे नहीं, काम करोगे नहीं, तो आपकी डायमंडशिप आपसे हजारों मील दूर चली जाएगी। फिर क्या करो? तो हर दिन, पर डे, एक डेमो एक प्लान, एक डेमो एक प्लान, बस धुन सवार कर लो अपने आप पर। एक डेमो एक प्लान, एक डेमो एक प्लान। और मैं दावे के साथ कहता हूं, ये आपका एक एक कदम आपके पास में, आपके नजदीक में आपकी सफलता खींच के लेके आएगा। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हमसे बेहतर कोई है नहीं, लेकिन यदि हम काम करेंगे तो हम बेहतर बने, यदि काम नहीं करेंगे तो हम बेहतर नहीं है। तो दोस्त, ये मैसेज सिर्फ मैं नहीं दे रहा हूं, हो सकता है प्रकृति मेरे द्वारा आप तक कोई बात पहुंचाना चाह रही, वो आपको सचेत कर रही, वो आपको जगा रही है, वो आपको हौसला दे रही है, आपको रास्ता दे रही है कि इस मई के महीने में मुझे कौन से काम को प्रायोरिटी देनी चाहिए। लोग शादी में जाएंगे, नाचेंगे, धूम मचाएंगे, आप भी जाओ, आप भी नाचो, धूम मचाओ, लेकिन अगले 2 दिन में, 3 दिन में, उस 2-3 दिन की जो कमी है ना,
उसे कंप्लीट करो। एक एक महीने का टारगेट करोगे, इस महीना मैं 20 प्लान करूंगा, इस महीना 25 प्लान करूंगा, और तब तक रुको मत। यह आपकी अकाउंटेबिलिटी, आपकी टीम में आपके प्रति विश्वास को बढ़ाती है, आपके और आपके सफलता के बीच की दूरियां को कम करती है, दूरी मिटाती है। जैसे भी आता है, आप अगर बोलोगे सर मुझे जब तक पूरा प्लान दिखाना नहीं आता है मैं मैदान में नहीं उतरूंगा, मैं कहता हूं आप जीवन में अच्छा प्लान नहीं दिखा सकते। हर अच्छे प्लान तक पहुंचने के लिए बुरे से बुरे प्लान से गुजरना पड़ता है, बुरे से बुरे प्लान से गुजरना पड़ता है। जब तक आप बुरे प्लान नहीं दिखाओगे तो अच्छे प्लान दिखा ही नहीं सकते हो आप। हमने कुमार की एक सीरीज सुनी थी, उन्होंने बताया था कि मैं डेमो करने गया था, डेमो हमें एसेट से करना था और हम उसे अलग ही प्रोडक्ट से कर रहे थे, तो क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है जहां गलतियों से आदमी सीखता है, कोई नुकसान नहीं होता है। आपने एसेट का डेमो करने का ठान लिया, पेन निकाला आपने, सफेद सफेद रुमाल के ऊपर पेन वाला लगा दिया आपने, कलर ऐसा लिख दिया, अब एसेट से लगाओ तो निकल जाता, और आपने उसके बजाय डिश ड्रॉप लगाना शुरू किया तो हो सकता है वो ना निकले। तो डरने वाली बात नहीं, डरने वाली बात नहीं, अगले प्लान में आप इसे सुधार सकते हो, लेकिन गलतियां करोगे तो सुधारोगे, और प्लान दिखाओगे तो गलतियां होगी। इसलिए जैसे भी आता है ना, टेढ़ा मेढ़ा प्लान दिखाओ, नया दुकान पुराना दुकान, ये प्लान दिखा दो, बोले समझ में नहीं आया तो ठीक है, जब समझ में आएगा हम आपको बड़ी मीटिंग में बुलाते, वहां पे आ जाओ, आप ऐसे बात करो लोगों से। जैसे भी आता है काम करो। मुझे वो बचपन की बात आज भी याद है, हमको साइकिल चलानी नहीं आती थी, और हम ढलान पर साइकिल पे बैठ जाते थे, पीछे से दोस्त भी ढकेल देते थे, ऐसे गिरते थे, घुटने फुटने सब टूट जाते थे, फूट जाते थे, सब चमड़ी उधड़ जाती थी, लेकिन साइकिल चलाना नहीं छोड़े। फिर धीरे धीरे ऐसा लोगों से कहा, बच्चों साथ में जो जो थे उनसे कहा, क्या साइकिल छोड़ो मत पकड़ो जरा। क्या कहा? साइकिल छोड़ो मत पकड़ो जरा। तो आधे से ज्यादा समय साइकिल को ऐसे ढकेलते जाते थे, और फिर धीरे धीरे उन डंडियों के बीच में पैडल लगाकर, कुछ आधा पैडल मार मार के, फिर धीरे धीरे डंडी के ऊपर से पैर जमा के, और फिर धीरे धीरे सीट पर बैठकर, और फिर धीरे धीरे आगे भी एक बंदा पीछे भी एक बंदा, और ये चली साइकिल। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई? गिरने से। इसकी शुरुआत कैसे हुई? डेयरिंग करने से। तो आपका बेहतर प्लान भी आपको गिराएगा, आपका बेहतर प्लान भी आपसे कीमत चुकाने के लिए कहेगा, तब वो बेहतर बनेगा। जैसे भी आता है हिम्मत जुटाओ, आपके अपलाइन को कहो आप बाजू में रहो, मैं प्लान दिखाता हूं, कुछ गलतियां हो जाए तो आप कर देना, आप संभाल लेना, लेकिन मुझे प्लान दिखाने दो, मुझे डेमो दिखाने दो। हो जाए आपके 13 विटामिन 11 मिनरल की बजाय 14 विटामिन 15 मिनरल। और सामने वालों को क्या समझ में आता है? क्या समझ में आता है? बोले अरे नहीं ऐसा नहीं होता है, बोला 13 विटामिन 11 मिनरल, अच्छा अरे मैं भूल गया था। क्या इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका काम करने की मानसिकता को बनाना, लगातार काम करना बहुत जरूरी है। पढ़ पढ़ के दिखाओ, लिख के लेके जाओ कि हमारा एसेट का फॉर्मूला क्या है, ये बायोडिग्रेडेबल है, ये जिद्दी से जिद्दी दाग निकालता है, लिख के लेके जाओ, ये कपड़ों को सॉफ्ट रखता है, खुशबू भी देता है, बहुत सारे काम अकेले ही कर जाता है, 4 in 1 है, लिख के लेके जाओ। क्या फर्क पड़ता है? पढ़ के बताओ। बोला ऐसे पढ़ के क्यों बता रहे? हाँ ऐसे ही काम करने से आदमी सफल बन जाता है। तो बोला इतना आसान है, मैं भी कर जाऊंगा। लेकिन आप बोलोगे 13 विटामिन की लिस्ट दोगे, 11 मिनरल की लिस्ट दोगे, और बहुत सारे डायग्नोज और ये वो फलाना ढिमका बोलोगे, बोलेगा भाई इसके लिए डॉक्टर बनना पड़ेगा, मेरे बस का काम है नहीं, मैं सोच के बताता हूं। सिंपल सा काम करो, सिंपल सिंपल लोगों को समझ में आता है, सिंपल लोग काम कर जाते हैं, और मुझे विश्वास है कि हम पूरे भारत में तहलका मचाने वाले हैं। मैं बार बार यही कहना चाहूंगा कि एमपी इंडिया को सबसे ज्यादा डायमंड इसी टीम से मिलेंगे। मैं बार बार कहता हूँ एमपी इंडिया को सबसे ज्यादा प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम, एमरेल्ड, डायमंड, यहां तक कि क्राउन इसी ऑर्गेनाइजेशन से मिलेंगे। आपका विश्वास बरकरार रहना चाहिए हमारे ऊपर, अपने ऊपर, एमवे के ऊपर, और देखना एक दिन आपकी सफलता शोर मचा रही होगी और लोग ताली बजा रहे होंगे।
हम इंतजार करते हैं उस दिन का और तब तक लगातार काम करते हैं। दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। तो आप सबसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आज के लिए इतना ही। और मैं चाहता हूं कि आज इस सेशन से जो भी आपने सुना है, इस मई के महीने को बेहतर बनाना है, अपने आप को कमिटेड करना है